देखो हम लोग मीडियंस के बारे में क्लास 9 में भी पढ़े थे और क्लास 10 में भी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। देखो हम लोग जो क्लास 9 में पढ़े थे वो क्या था, वो पता है, याद है हेडिंग, मतलब क्या कॉन्सेप्ट था उसका, मीडियन का? मिडिल टर्म, आई मीन मतलब वो था अनग्रुप डाटा का, है ना। मतलब कुछ डाटा दिया रहता था आपके पास, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, इसके बाद आप उसको काउंट करते थे। अगर एन का वैल्यू इवन या ऑड आता था उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाते थे। और अभी आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा ग्रुप डाटा का। तो पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा ग्रुप डाटा का, ठीक है। तो ये दो टाइप का मीडियन हम लोगों को होता है। 9 में हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है ग्रुप डाटा का कैसे निकालते हैं। अब ये ग्रुप डाटा का कैसे निकलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे। कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स को? क्लास 9 में जो पढ़े हो क्लास 10 में जो हो रहा है, 10 में जो पढ़ना वो तो पढ़ाऊंगा मैं, 9 में जो पढ़े थे याद आ रहा कुछ ऐसा, कैसे कैसे निकलता था स्टेप्स? आपके पास कुछ नंबर्स दिए रहते थे, ठीक है। उस नंबर्स को सबसे पहला काम क्या क्या करना था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था। याद आ रहा सर कुछ? n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म। हाँ, अरेंज करने के बाद उसको काउंट करते थे। अगर एन का वैल्यू ऑड आ जाता था तो क्या करते थे, n+1/2, n+1 माने 2th टर्म ऑब्जर्वेशन जो होता है वही ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन हो जाएगा, मिडिल मोस्ट टर्म इसको बोलते हैं मेनली। इसके बाद अगर मान लीजिए एन का वैल्यू इवन आता था तो इवन के लिए क्या करते थे, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है मैं कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एन का जो वैल्यू है अगर वो ऑड आता था, ध्यान दीजिएगा, काउंट करने पे एन का वैल्यू अगर ऑड आता था तो आपका जो मीडियन था वो मीडियन क्या हो जाता था, याद आ रहा कुछ? n+1/2th ऑब्जर्वेशन, यस सर। है ना। और अगर यही सेम अगर एन का वैल्यू इवन आता था, काउंट करने पर अगर ऑब्जर्वेशन जो है अगर क्या आ जाता था, इवन आ जाता था, तो क्या करते थे हम लोग, याद आ रहा कुछ? मीडियन, सर एवरेज ऑफ n/2 और n/2 + 1 यस, मतलब ये बोल सकते हो कि मीन ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन एंड या प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बाई 2। तो ये था फॉर्मूला। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो क्लास 9 से? यस सर। ऐसे कुछ पढ़े रहे? याद आ रहा है कुछ बाबू? सर मीन वही तक रहेगा सर, जहाँ तक पढ़े थे हम लोग। और क्या, बस 3 मेथड है, तीनों मेथड आई थिंक मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। अब सीधा मीडियन में आना है, अब तो कुछ नहीं करना उसमें। मतलब और क्या, तुमको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बट मेरे को लग रहा है कि मैंने शायद करवा दिया सारा टॉपिक मीन का। हाँ सर, हो गया हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये था क्लास 9 का, मैं हल्का से रिवाइज कर दिया आपको कि क्या क्या पढ़े हम लोग 9 में। सबको आई थिंक याद आ गया होगा कि कैसे कैसे करते थे, ठीक है। अब आप देखो लास्ट ये में होमवर्क भी दिए थे। हेलो, सर आप लास्ट क्या में एक बोले बार बाबू? होमवर्क भी दिए थे। हाँ, होमवर्क देते देखे, मैं सारे बच्चा सही बनाया था लगभग। कुछ बच्चों को मैं तो देखा, कुछ बच्चों को देख नहीं पाया, ठीक है। बस वो है ग्रुप डाटा का, समझ में आ रहा? ये जो है अब group का मतलब सर आपका आवाज नहीं पढ़ा आ ना, रहा जैसे सर। मान लो आपका 0 से आवाज कट रहा 10। है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? सर बीच बीच में कट कट जा रहा है। सर वीडियो देखो ठीक मैं, से नहीं आ रहा। जैसे हम लोगों ने वीडियो भी नहीं आ रहा ठीक से, अब 1 मिनट वेट सर करो। वीडियो भी ब्लर आ सर रहा है। सर रिज्वाइन करिए सर, रिज्वाइन। हेलो, ऑडिबल विजुअल हूँ मैं? यस सर है। अभी ठीक है सब कुछ? तो मैं स्टार्ट करूँ? सर पर स्क्रीन अभी भी ब्लर है। अभी भी बुला रहा है? हाँ सर। तो बड़ा दिक्कत वाला बात है जी।
उस समय ठीक था क्या, अभी ठीक है? नहीं ये सर, बताइए। उस समय ठीक था ओ, सर। आप बोलते जाइए, हम लोग लिखते जाएंगे। नहीं ऐसे फिर मजा नहीं आएगा ना मेरे को भी। वेट, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। अभी दिख रहा है क्या, देखो तो। हाँ अब सर, सर, अब सर हाँ सर। पूरा क्लियर है। क्लियर है ना? ओके, ठीक है। देखो हाँ सर। चलो, देखो आप लोग को अच्छा मतलब क्लास में देखो कंफर्टेबल रहोगे तभी मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। कुछ भी मान लो आवाज नहीं आ रहा है, विजुअल नहीं है कुछ भी, तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे को भी पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, आपको तो ऐसे भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में। यस सर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास 9 में ये सब पढ़ा था। ग्रुप डाटा मतलब समझ में आता ही होगा, हम लोगों ने मीन भी देखा, ग्रुप डाटा कैसे निकलता है। 0 से 10, 10 से 20, ये जो डाटा होता है उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालेंगे, है ना? ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालेंगे? तो सर देखो इसमें अनग्रुप कुछ डेटा क्या होता है सर? अनग्रुप डाटा वही, जैसे मान लो कुछ नंबर्स दिया हो, मान लो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 13 है, ऐसा कुछ है, तो ये डाटा क्या ग्रुप, क्या ग्रुप क्या हुआ है क्या? ये तो फ्री है, अनग्रुप है ना। ये जो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा कुछ? यस सर। तो ये सब होता है अनग्रुप डाटा, जिसमें कोई ग्रुप की ग्रुपिंग नहीं है। ग्रुप डाटा इन द सेंस ये 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, ये क्या है वाला पोर्शन, ये ग्रुप क्या हुआ है, दिख नहीं रहा ना? ओके, फिर से यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे मान लो 0 से लेकर 10 है, ठीक है, 10 से लेकर 20, ये क्या वाला पोर्शन है, ये ग्रुप क्या हुआ है। यस सर। तो हम लोग एक्चुअली 10 में जो भी सिलेबस पढ़ना है वो सारा किसका पढ़ना है, ग्रुप डाटा का। मीन भी ग्रुप डाटा का पढ़ना है, मीडियन भी ग्रुप डाटा का पढ़ना है, और मोड भी ग्रुप डाटा का पढ़ना है ना? क्योंकि अनग्रुप का तो 9 में ही पढ़े थे हम लोग। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों वर्ड से? हाँ सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? क्या बात है, लड़की लोग चुप है, अच्छा खा के नहीं है ये क्या? हेलो। सर कोई बोल ही नहीं रहा है। वही तो, कुछ बोल ही नहीं रहा कोई, ये ऐसे कैसे होगा? सर अब भी क्लियर है पूरा। उसमें भी क्लियर नहीं था क्या? नहीं सर, अभी एकदम क्लियर है, इसलिए सबको आवाज भी ठीक से ही आ रहा होगा। वही तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही सबको? शेफाली गुप्ता, पुंज तुलसी शर्मा सर। और तनीषा शर्मा, क्या क्या है? यस सर। यस मेरी सर, आवाज आ आ रही रही है है आवाज। सबको? क्या बात है, आप लोग कुछ आंसर नहीं कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ने में? नहीं सर, आ रहा है, बहुत मजा आ रहा। मतलब इन द सेंस कि कनेक्ट कर पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको? हाँ सर। ठीक है, तो देखो ये सब जो भी था हम लोगों क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, ये था अनग्रुप डाटा का। ये हम लोगों को जो पढ़ना है, ये पोर्शन जो है ग्रुप डाटा का। तो जैसे आपके पास सेम क्वेश्चन, जैसे मीन का क्वेश्चन था ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, सेम यहाँ पे भी वैसे दिया रहेगा। आपको यहाँ पे निकालना है मीडियन, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले एक काम करता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला ही बता देता हूँ, इसके बाद मैं सारे टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वन बाय वन। तो आप एक बार पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। सर ये ग्रुप डेटा का मीडियन है ना? ये ग्रुप डाटा का होगा, अनग्रुप डाटा का तो मैंने बता दिया आपको ऊपर में, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीडियन, ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, ये ग्रुप डाटा के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 10 का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप देखो, तो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज कुछ कुछ इसमें आपको मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, कुछ कुछ नया होगा आपके लिए, जैसे L यहाँ पे आपको नहीं पता मान लीजिए, ठीक है। N मैंने बताया था आपको, याद आ रहा कुछ? यस सर। इसमें देखो कुछ कुछ टर्म्स बच्चे को क्लियर होगा, कुछ कुछ क्लियर नहीं भी होगा, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ आपको वन बाय वन, ठीक है। सर कैमरा ऑफ हो गया। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये है आपका मीडियन का फॉर्मूला। अब मेरे को बताओ सर, इसमें आपको मैं क्या, मुझे क्या बताना है? तो सर आप मेरे को सबसे पहले बताओ कि एल क्या होता है। आपने एल नहीं बताया अभी तक, है ना? आप बोलोगे कि सर आपने मुझे एल नहीं बताया। एल क्या होता है बाबू? एल होता है आपका लोअर, हेलो आवाज आ रही है बाबू? यस सर। यस। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो
यहाँ पे क्या होता है ना, मीडियन और मोड में एक हम लोग रेंज को, जैसे मान लो 10, 20, 20, 30, तो उस पूरे ग्रुप को ना एक जिसमें हम लोग निकालेंगे मीडियन, वो हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा। तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। सो ये एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। जैसे मान के चलिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके। जैसे मान के चलो कि आपने सिलेक्ट किया कि 20 से लेकर 30 तक का जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी मान के चलो आप 15 है, मान के चलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया कि यही हमारा मीडियन क्लास है। तो इस 20 और 30 में लोअर लिमिट कौन सा है बाबू? 20। है ना, सर तो 20। एल का वैल्यू ये 20 हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ तक ये समझ लो कि एल का जो वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अभी मीडियन क्लास क्या है हम लोग क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एच पता होगा, आई थिंक मैंने एच बताया है। एच क्या है सर याद आ रहा है क्लास कुछ? वेट। With यस, क्लास उस विथ मीडियन क्लास का क्लास विथ, है ना। जैसे मान लो ये अगर मैं इसी को सेलेक्ट कर चुका हूँ, ये हमारा मीडियन क्लास है, तो 20 और 30 के बीच का गैपिंग कितना है, क्लास विथ कितना है, 10। तो एच का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा जी, बोलिए। यस सर। गुड। अब इस यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा होगा यहाँ पे, पहले मैं बता रहा हूँ 1 by 1। एन, एन क्या है आपको? एन पता है, क्या बताया था मैंने? समेशन ऑफ एफ आई। यस फ्रीक्वेंसी सर। का जो टेबल होगा उसको ऐड करने पे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n/2 तो क्लियर हो ही गया, है ना। सी एफ क्या है? सी एफ है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सी एफ क्या है हमारा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समझ में आ रहा है सबको? सर और एफ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास होगा ना? ठीक है, यस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सेलेक्ट, देखो सीएफ का मतलब मैं बता रहा हूँ कि सीएफ जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। बट हम लोग यहाँ पे जो सीएफ एज्यूम करेंगे वो कौन सा सीएफ होगा, मतलब बहुत सारा सीएफ तो निकाल चुके होंगे, वो मीडियन क्लास का जो सीएफ होगा वो हम लोग को सिलेक्ट करना है। मैं आपको जस्ट सीएफ का मतलब बता रहा हूँ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ सेलेक्ट कैसे करेंगे? तो हमारा जैसे मान के चलो 20, 30 ये हमारा रेंज हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी ये है, यहाँ पे कुछ सीएफ होगा मान के चलो, तो वही हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, वेट करो। तो पहले यहाँ पे लिख लो सीएफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जगह है यहाँ पे, ऑफ, यस, ऑफ क्लास। अच्छा, आप लोग का अभी एग्जाम चल रहा है क्या? सर नहीं सर, होगा। 10th अगर से क्लास होगा। स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा ना, तो अभी क्यों इतना परेशान है सब? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, और कोई टर्म क्लियर नहीं हो रहा है बताओ? पहले मेरे को एल बता दिया मैंने, एच बता दिया, एन बता दिया, सी एफ बता दिया, और एफ तो पता ही है। एफ क्या होगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ, सर सीएफ नहीं दिख रहा। मैं दिख कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, ऐसे ही ठीक दिखता है आई थिंक। अभी दिख रहा है क्या पूरा? आ रहा है सर। ठीक है। ये एफ क्या होगा यहाँ पे? ये जो एफ है इस मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा आपका एफ। तो आई थिंक अगर आप सारे वर्ड को कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ आ रहा है, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मेथड कि हम लोग को बनाना कैसे है, ओके। सर मीडियन क्लास एक बार समझा दीजिएगा सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये अच्छे से क्लियर होगा जब मैं क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा कि मीडियन क्लास क्या है यहाँ पे, ठीक है। वो सिलेक्ट होता है, देखो मीडियन क्लास का जो सिलेक्शन है ना वो डिपेंड करता है, पता है किस पे? जब हम लोग एन निकालेंगे ना, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये वाला पोर्शन, ये जो एन निकालेंगे
यहां से पता चलेगा। n निकाल के बाई 2 करेंगे, उसका जो भी वैल्यू आएगा उससे जस्ट ग्रेटर देन CF लेंगे, वहां से मैं आपको समझा दूंगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले यहाँ पे कॉपी करो, एक क्वेश्चन करते हैं एकदम, उसके बाद जो डाउट होगा सब पूछ लेना, ठीक है? ठीक है यस सर। सर। तो एक और बार सर जूम पे नॉर्मल में आ जाइए सर, शायद ठीक हो जाए आप। ओके सर, जैसे आप बोलिए। अभी देखिए तो। नहीं सर, सब ब्लर। नहीं नहीं सर सर, कुछ लौट जाइए सर। वही ठीक है। ओके सर, जैसा आप लोग बोलिए। देखिए आप ही लोगों को पढ़ना है ना, मेरे को क्या, मेरे को पढ़ाना है सिर्फ। आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं सर, आपका भी सर बहुत अहम योगदान है सर। ओहो बाबा, क्या हिंदी थी, अहम योगदान। चलो चलो जल्दी करेंगे। सर हो गया सर, यहाँ तक हो गया। हो गया ना, सबका हो गया? हेलो, नहीं सर, रुकिए 2 सेकंड। ओके, हाँ सर, हो गया। हो गया ना? समझ में आ रहा है सबको? पेज टर्न करें? यस सर। ओके, चलिए अब आपको मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, आई थिंक आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं उसमें। एक क्वेश्चन है, देखिए 2014 में आया हुआ है, और मतलब बहुत छोटा ही क्वेश्चन है एक्चुअली, तो मैं उसी को पिक कर रहा हूँ, ठीक है? के पास के रेड कलर से बता रहा हूँ, मजा नहीं आएगा वैसे। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कुछ एक हॉस्पिटल का, ठीक है? हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट हैं, तो उनका एज है, ठीक है? और उस एज का जो रेंज है, वो उसमें कितने सारे पेशेंट होंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे, ठीक है? ये एज का कॉलम है, जो रेंज, सॉरी सॉरी सॉरी, सर बोलो सर फोनी। इसमें भी मीडिया मीन जैसे क्लास दिया रहेगा। हाँ तो वैसे एकदम सेम सेम सेम। सॉरी सॉरी, फोन ही गिर गया यार मेरा। फोन नहीं को सर कुछ ठीक हुआ है। तो नहीं ना? हाँ, फोन को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, फोन को कुछ नहीं होता है, ये ढीठ टाइप का सर है। आपको कुछ नहीं हुआ ना? हमको क्या होगा, गजब, हम थोड़ी गिरे फोन, वो बेड से गिर गया, थोड़ा सा हाइट था बस, ठीक है, कोई नहीं, कुछ हुआ नहीं है। तो हाँ, इंफॉर्मेशन देखो, जैसे मीन मैंने आपको क्या बताया, जैसे मीन में हम लोगों ने देखा ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, वैसे ही सेम इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा मीडियन में भी। वही इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना क्लास 10 में, क्लास 9 में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था सेम चीज, मीन मीडियन एंड मोड, है ना? तो फिर क्लास 10 में क्या पढ़ना है फिर अलग से, क्योंकि वो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था अनग्रुप डाटा। ये जो पढ़ेंगे वो होगा ग्रुप डाटा का। समझ में आ रहा ओ है? सर, यही डिफरेंस है। ले उतना देर से क्या समझाए सर जी हम आपको? आप लोग को मतलब खुद से ही सवाल करना चाहिए सर, ये 9 में तो पढ़े हैं, फिर वापस क्या पढ़ा रहे हो आप? जो वो जो पोर्शन था ना, वो अनग्रुप डाटा का था, वो इजीली आपको फाइंड हो जा रहा था। यहाँ पे तो फॉर्मूला का यूज करना पड़ रहा है। समझ में आया सर जी? लोग पता नहीं क्या ध्यान रखते हो। चलो यहाँ पे देखो, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मतलब कुछ पेशेंट है हॉस्पिटल में जिनका एज जो है 0 से 15 ईयर्स है, 15 से 30 ईयर्स के वाले पेशेंट भी हैं, 30 से 45 ईयर्स के भी पेशेंट है, 45 से 60 ईयर्स के पेशेंट है, 60 से 75 ईयर्स के भी पेशेंट हैं। समझ में आ रही है? अब ऐसे कितने पेशेंट हैं? तो 0 से 5 जो मतलब
कम एज के जो बच्चे मतलब पेशेंट है वो 5 ऐसे मतलब स्टूडेंट लिख दिया मैंने, पेशेंट लिखना चाहिए था एक्चुअली। ओहो गलती कर दी मैंने, 20 भी बार बार लिख रहा हूँ तब यही चला गया हाथ से। तो 75 ईयर का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? नहीं सर, टीचर तो हो सकता है सर एक स्कूल में। हाँ ठीक, बट मैं कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर रहा था ना, एक्चुअली एज और हॉस्पिटल का वो बात था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से 15 इयर्स के जो पेशेंट है वो ऐसे कितने हैं, 5 हैं। 15 से 13 इयर्स के जो स्टूडेंट है वो ऐसे कितने हैं, 20 हैं। फिर 40 दिया गया है, फिर 50 दिया गया है, और इसके बाद 25 दिया गया है। समझ में आ रहा है? पहले यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर कर लो। ये 2014 में आया हुआ भी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं सोचा इसी को पहले पकड़ता हूँ, समझाने में आसानी होगी मेरे को भी। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया ना, वेरी गुड। अब क्या करना है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 कॉलम बनेगा, ठीक है सर जी। क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी का तो 2 दिया हुआ, ये एक बनाना है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। समझ में आ रहा है? तो ऐसा 3 कॉलम बना लीजिए आप सर। ठीक है, ऐसा 3 कॉलम बना लीजिए, क्लास इंटरवल का ये होगा, फ्रीक्वेंसी का ये होगा, और एक कॉलम होगा सीएफ का। ठीक है, अब ये है फ्रीक्वेंसी का और ये है सीएफ का, या आप बोल सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सर आप मतलब पीछे हो गए कैमरा से। कर रहे यही तो प्रॉब्लम है ना, बार बार मतलब मेरा ध्यान पढ़ाने में कम और कैमरा में ज्यादा मेरे को रखना पड़ता है कि कब ये ऑफ हो रहा है, कब ये ऑफ हो रहा है, बड़ा दिक्कत है। चलो देखो यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 3 कॉलम बना लेना है आपको, ठीक है, टेबल बना लेना है। अब उस टेबल में इंफॉर्मेशन फिट करते जाना है। कैसे, तो वो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 0 से 15 इयर्स के जो है ऐसे कितने 5 है, 15 से 30 इयर्स के कितने हैं 20 हैं, 30 से 45 इयर्स के कितने हैं 40 हैं, और फिर सॉरी 45 ना, 45 से 60 कितने हैं 50 हैं, और लास्ट में 60 से 75 ऐसे कितने हैं 25 है। बोले समझ में आ रहा है? सीएफ कैसे निकलता है पता है किसी को? देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे है, ये एकदम 5 का 5 हो जाएगा। अब ये 5 जो है ऐड होगा इस 20 में, कितना हो गया 25। यहाँ पे लिखे 25, मतलब इस कॉलम में, ठीक है। हर एक चीज का एक क्लास होते जा रहा है, ठीक है। अब यहीं से मीडियन क्लास सेलेक्ट करना है हम लोग को, ध्यान से सुनिएगा। अब ये 25 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना होगा जी सर 65। गुड। अब फिर ये 65 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना होगा जी 115। 125। 125। कौन बोल रहा है 125? 115। 115। और ये 110 25 ऐड होगा 135 आएगा सर। 115 सर 115 सब होगा। 115 होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कोई सर 115। रुको 60 है ना, सॉरी 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 सॉरी। चलो अब इसके बाद ये 115 140 हो जाएगा शायद क्या? 140। हाँ सर 140। ओके सॉरी। चलो यहाँ तक आ गया ना। अब देखो यहाँ पे कैसे करना है मीडियन क्लास का सिलेक्शन। सबसे पहले आपका यहाँ पे n निकालो, मतलब समेशन ऑफ fi कितना आएगा, ये यही आएगा 140 आएगा, ये जो है ना लास्ट, चेक कर सकते हो आप, जो CF का लास्ट आता है ना वो वही आएगा आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप काम क्या है, फॉर्मूला में मैंने आपको पहले बताया n निकाल लो, n/2 करो, कितना आ रहा है 140/2 कितना आ रहा है 70 आ रहा है। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मेरे को टेबल में देख के बताओ 70 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है, सीएफ का टेबल में देख के बताओ। 115। 115। इसका मतलब ये वाला जो टेबल है ये आपका मीडियन क्लास बन गया।
आप जब n/2 निकालोगे और n/2 का जो भी वैल्यू आएगा उससे जस्ट ग्रेटर देन, मतलब जस्ट बड़ा, ठीक है। टेबल में आप देख सर के तो बताइए। बड़ा ही होना चाहिए सर, थोड़ा सा हाँ छोटा का हाँ, नहीं होगा छोटा मतलब छोटा सर, का सेंस मतलब नहीं अगर लेना है ना सर। 69 होता तो नहीं होता सर, 69, होता अरे तो सर नहीं। सुनो 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 सुनो, n/2 निकाला, तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू जो भी आएगा उससे बस जस्ट हमको बढ़ा लेना है। अगर मान लो 16 आया है तो 70 अगर टेबल में है तो 70 वाला टेबल को हम मीडियन क्लास सपोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, सुन लो, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आप उससे जस्ट बड़ा, अब जितना भी बड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है 70 से जस्ट बड़ा यहाँ पे टेबल में क्या दिख रहा है, तो यहाँ तो ये तो कम ही है, 65 है, तो मतलब यस ये हमको लेना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा हो गया मीडियन क्लास। पहले यहाँ तक क्लियर है सबको, बॉयज एंड यस गर्ल्स? सर अगर सर। n का वैल्यू ऑड आएगा तो? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं मतलब है एन का वैल्यू सर तो इवन आए n/2 ऑड आए। पॉइंट में होगा तो, अगर ऑड होगा तो? हाँ तो ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो अगर ये 70.5 आ गया तो 70.5 से जो ज्यादा है वो वाला लेते हैं हम लोग। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा ये बताओ, कभी फ्रीक्वेंसी कभी देखे हो क्या, फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट पोर्शन कभी नेगेटिव पॉइंट में? नो सर। नहीं सर। तो फिर दिक्कत कैसे होगी? ठीक है चलो, तो पहले यहाँ तक सिलेक्शन समझ में आ गया कि पहला काम हमारा है स्टेप 1, इसको बोल सकते हो क्या। स्टेप 1 है कि हम लोग को निकालना है n/2। n/2 वैल्यू जो भी आएगा उससे जस्ट ग्रेटर देन देखेंगे, सीएफ का टेबल में देखेंगे कि 70 से ज्यादा कौन है, तो यही है। सबसे ज्यादा नहीं लेना, 70 से जस्ट ज्यादा, तो यही है, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा सोचेगा सर ये भी तो ज्यादा है, आप लोग ये भी सोच सकते हो सर ये वाला भी तो सबसे ज्यादा है, ये वाला लीजिए। नहीं, 70 से जस्ट जो ज्यादा है उस टेबल में उसको हम लोग को मीडियन क्लास सपोज करना है। बोलो समझ में आया यहाँ तक? सर अगर यहाँ पे 71 रहता था 115 को नहीं लेते ना? नहीं नहीं, अगर 70 से ज्यादा जस्ट ज्यादा 71 72 के बीच में कुछ भी होता, 71 से स्टार्ट अगर कुछ भी होता हम उसी को पकड़ते हैं, ठीक है, उसी को चूज करना है आपको, सीएफ। हाँ तो अब सर बोलो यहाँ ठीक तक है। क्लियर है? सर अगर क्लियर है ना? 70 रहा तो? हाँ क्या बोले बाबू? सर 70 सर 70 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बोल तो रहा है 70 से जस्ट ज्यादा लेना है, इक्वल टू थोड़ी बोला है, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू बोला। बताओ मेरे को, मैं बोल रहा हूँ आपको जो n/2 का जो वैल्यू आएगा उससे जस्ट बड़ा लेना है आपको, बड़ा और बराबर नहीं लेना है। ओके समझ सर। में आ रही है? तो मीडियन क्लास बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कैसे सेलेक्ट करेंगे? यस सबको सर। क्लियर है? सब यस करिए एक बार, अगर यस डाउट है तो पूछ सर। सकते हो। यस यस सर। सर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। अब मेरे को मीडियन क्लास पता चल गया है ना। मीडियन क्लास क्या है हमारा, लिखते हैं हम लोग इसको एक बार। मीडियन क्लास क्या है बताइए? 45 से 60 है ना। इसका लोअर लिमिट एल निकालिए अब यहाँ से, फट से बताइए मेरे को। 45 सर होगा जी? 45। 45। एच का वैल्यू कितना आएगा? 15 होगा जी। एफ का वैल्यू कितना आएगा बताइए देख के, 50 होगा क्या जी? एल आ गया, एच आ गया, एफ आ गया, n/2 तो पता ही मेरे को क्या है। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ा पोर्शन है सीएफ, मतलब एफ एक्चुअली वाला बच्चे कैसा गलती है करते सर ये? हैं। अब देखो इस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है बाबू? ओ हाँ सर ठीक है। मैंने आपको बताया था एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, है ना। लिखा था कि नहीं आपने, कि नहीं लिखा था? नहीं सर लिखे थे। ओ ठीक है, अच्छा सर, अब समझ में आ गया अच्छे आ से। गया ना। तो मीडियन क्लास बहुत बड़ा मतलब पोर्शन है, अगर वो सिलेक्ट कर पाए आप सही से तो आपका पूरा क्वेश्चन तो इजीली है, फिर फॉर्मूला में बैठा के सॉल्व करने वाला कौन सा बड़ा बात है, तो कोई भी कर लेता है। बट यहाँ पे मेन पोर्शन है मीडियन क्लास को सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, n/2 वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आएगा उससे जस्ट बड़ा देख लो कि टेबल में कोई है क्या। तो 70 से जस्ट बड़ा आपको दिख रहा है यही कि 115 ही आ रहा मेरा, तो इसी को सिलेक्ट करेंगे पूरा मीडियन क्लास। बोलिए हाँ। हाँ सर ठीक है। मेरी बात आ रही है समझ में? वेरी गुड।
तो मीडियन क्लास हमारा हो गया 45 से 60, तो यहाँ पे L का वैल्यू 45, H का वैल्यू 15। ये दिख रहा है सबको? ये क्लियर हो रहा है कि 45 मतलब L का वैल्यू और H का वैल्यू 15 कैसे आया? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू 50 मैं क्यों ले रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारा है, और मुझे फ्रीक्वेंसी वही लेना है क्योंकि जो मीडियन क्लास का होगा, है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे CF मीडियन क्लास, तो यहाँ पे समझ में आ गया। CF कौन सा लेंगे बोले तो? ये क्या ये 115 लेंगे? नहीं, बोला इस मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर जो होगा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा CF होगा, ये वाला नहीं होगा CF। मैंने देखो CF में क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, लिखा हुआ है, देखो तो। यस सर। मतलब इस मीडियन क्लास के ऊपर में जस्ट जो CF मिलेगा मुझे, मैं उसी को क्या पकड़ूंगा? CF। तो ये हमारा लिए यहाँ पे CF क्या है बाबू? 65 होगा। 65। बोलो सबको क्लियर हो रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स? यस यस सर। सर। यस सर। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया, सब कुछ तो मिल ही चुका है, बस अब फॉर्मूला में तो बैठाना है बाबू। यस बैठा सर। पाओगे क्या? बैठा के देते बताइए। हम लोग। सर वो हाँ, सर एमई क्या होता है सर? एमी मतलब मीडियन, वो शॉर्ट फॉर्म वो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैं मोड जब बताऊंगा ना, तो कैपिटल M होगा और ये 0 हो जाएगा, ऐसे। वो ऐसे ही तरीका है। ये मीडियन का है, ये मोड का है। ठीक है सर जी, सबको समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर। ओके, तो एक बार आप आंसर मैं को बताओगे क्या कि मैं बता दूं? सर 46.5। वेरी गुड। क्या नाम है बाबू आपका? सर 46.5। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हो गया ना? सबको समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन और करेंगे, 2013 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन में थोड़ा देखना तुम आप फंसोगे। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसोगे, मे भी, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। ठीक है, पहले इसको सब, हाँ पहले इसको आराम से कॉपी कर लीजिए, सबका आंसर को आने दीजिए। 46.5 आंसर है, सबको आने दीजिए, इसके बाद ही हम लोग कुछ टच करेंगे। ठीक है, अच्छा, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज पता है सबको? नहीं सर। नहीं पता है? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, हम लोगों ने मीडियन में वैसे क्वेश्चन, मीन में वैसे क्वेश्चन ही नहीं किया है ना शायद। देखो क्या होता है, जैसे मान लो क्लास जब मान लो 1 से 5 जा रहा है, और अगला तो 5 से 6, मान लो 5 से कुछ जाना चाहिए ना, तो अगर ये 6 से 10 जा रहा है मान लो ऐसा, तो ये यस सर माइनस 0.5 हाँ माइनस प्लस वो एडेस 0.5। करते हैं, एडिशन फैक्टर जो है, यस सर, यस सर। वो वाला हाँ वो सर मैं ये बोल रहा हूँ। जानते हैं। हाँ वही वही वही। तो ये जो सीरीज होता है ना, जो ऐसे जो रहता है, जो मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते दूसरे से, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। और जब हम लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे 0.5 करके, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है सर आंसर कितना है सर? 46.5 बाबू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर मैं बुक में था हम लोग का एक क्वेश्चन जिसमें मीन निकालना था, और इसमें इंक्लूसिव फॉर्म में दिया था, तो उसमें मीन का हम लोग को क्लास इंटरवल चेंज नहीं करना पड़ा तब, क्योंकि उसके बीच में मतलब सर बोले कि इसमें बहुत सारा मीन में हम टेबल में चेंज नहीं करें तब भी चलता है, पर मीडियन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सर ऐसा क्यों होता है? क्या बोले सर, क्या बोले सर? तुम्हारा आवाज पूरा क्लियर नहीं आया, बोले तो एक बार फिर से। सर मतलब मीन को इंक्लूसिव फॉर्म में निकाल सकते हैं, पर मीडियन को इंक्लूसिव फॉर्म में रहेगा तब उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मीन को इंक्लूसिव सीरीज में निकाल सकते हो? सर हम लोग का बुक में क्वेश्चन था, उसमें तो हम लोग का वैसे ही निकला है। अच्छा, नहीं देखो, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने में ज्यादा मतलब एक्यूरेट आंसर आता है। ठीक है, बात यहाँ पे ये है, जब हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज में उसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो क्योंकि देखो बात है कि जब हम लोग बनाएंगे वो क्या नाम है, स्टेप डिवीजन मेथड से, तो h का जो वैल्यू होगा ना वहां पे, वो हर केस में सब सेम आएगा। यस सर। एक्सक्लूसिव में मेनली हम देखो ऑब्जर्व किए खुद ही, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में क्या, इंक्लूसिव में अगर तुम मीन से बना रहे हो मान लो, ठीक है, वैसे करके बना रहे हो, तो वैल्यू थोड़ा सा मतलब डेविएट करता है, क्योंकि वहां पे हम लोग जब निकालते हैं ui का वैल्यू xi माइनस a बाई एच, तो वहां पे थोड़ा सा वैल्यू डेविएट करता है।
इसलिए ज्यादा मतलब एक्यूरेट आंसर के लिए हम लोग को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना ही सही रहता है। ठीक है, सर सब केस में सर, मीन, मीडियन और मोड। मीन में देखो, हम तो बोल रहे देखो, अगर तुम एक्सक्लूसिव सीरीज में कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये तीनों अगर मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको तीनों निकालना, मान के चलो, ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला से आप दो निकाल के तीसरा निकाल सकते हो। अगर आपको मान लीजिए प्रोसेस वाइज तीनों निकालना है तो आप एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। सर ठीक पर है, हम लोग का जो टेबल दिया था सर, उसमें बहुत अनइवन डिफरेंसेस था। एक में 5, एक में 10, एक में 12, ऐसे कर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन वो भेज दीजिएगा तो मैं देख लूंगा एक बार। ओके सर। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करें हम लोग आगे। यस यस ओके चलिए, पेज टर्न करूं। सबका आंसर आया 46.5, सबका आंसर आया। यस सर। सर। ओके यस सर। चलिए, सर इधर से हम लोग आपका स्क्रीन भी जूम कर सकते हैं आराम से। हम्म, यस सर। मेरे को उतना नहीं पता बाबू, ये सब चीज आता ही नहीं मेरे को। चलो, अब यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स और ये दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला ही स्टार्टिंग है 20 से लेकर 30 तो क्या है 90 तक ना। 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, ओके 70 से लेके 80। ठीक है, और ये 80 से लेके 90, स्पेस कम था इसलिए वैसा लिखना पड़ा। ठीक है, ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 20 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 10 है। चलो, इस क्वेश्चन का मेरे को निकालो मीडियन। ये क्वेश्चन ये 13 में आया हुआ है, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग सब। वो 14 में आया हुआ था, लिख लेना। ओके सर। ठीक है, आराम से बनाने। ठीक है, सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी बनाने का चक्कर में गलती करते हैं। आराम से इसको बनाइए, सीखिए अभी। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। आराम से सीखिए, आराम से बनाइए। सही बनाना सीख जाइएगा तो प्रैक्टिस होते होते फिर स्पीड भी आ जाएगा, है ना। पहले एक्यूरेसी चाहिए, फिर स्पीड चाहिए मेरे को। सर 50 है। सर नहीं दिख रहा सर। वो नहीं दिख रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। कितना है आपका? 50। वेरी गुड। क्या नाम है बाबू आपका? संदीपन। संदीपन चट्टोपाध्याय। हाँ सर। गुड। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व की, n/2 का वैल्यू और CF का वैल्यू यस सर। क्या यस आया? तो 65 लेंगे, 50 to 60। यस जैसे 45 आया तो 65 लेंगे। हाँ वो ठीक है, n/2 का जो वैल्यू है वो भी 45 आया होगा, और आप जो CF का वैल्यू लेंगे वो भी देखो ना, देखना 45 ही आएगा, यस सर। है ना। सर आंसर 50। यस यस, वेरी गुड, आंसर इज 50। सबको समझ में आ रही है बात? यस सर, सर आंसर हम इज लोग अभी 50। तक धीरे धीरे कर रहे हैं। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़े बोल रहा हूँ कि 5 मिनट में बना के दिखाना है, बनाओ।
अब एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इंक्लूसिव सीरीज का, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर लेना एक बार, फिर हम लोग कर लेंगे। सर इंक्लूसिव सीरीज में ऐसा ही होगा ना स्टेप्स? इस सारा स्टेप सेम है, बस वो एडजस्ट करना है तुमको जो क्लास में, बस वही, और क्या। यस सर 50 आ गया। आ गया ना, गुड। वहां पे सब 0 हो जाएगा, बस 50 बचेगा। सबका बना क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके। मैं कल ऑफिस गया था, मैं देख रहा था कि 40 स्टूडेंट्स का नाम है, मतलब क्लास 10 में 40 स्टूडेंट क्लास तो नहीं करते, ऐसे क्यों? सर बहुत लोग अपने से भी पढ़ते हैं। अरे सर जी, कितना अपने से पढ़ेगा, ये बताइए। मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत तेज है आज का बच्चा लोग सब, बट चलो ठीक है। सर पर कम से कम 30 तो होना चाहिए था ना। वही ना, ऐसा क्या आधा बच्चा है एकदम, बड़ा दिक्कत वाला बात है जी। सर हम लोग के स्कूल में 40 स्टूडेंट को, मैंने 40 स्टूडेंट का मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, 40 स्टूडेंट का देख रहा हूँ मैं, नाम है यहाँ पे, सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो बच्चा आता क्यों नहीं है फिर? सर कॉपी चेक हो गया सर वो नहीं सब्जेक्टिव मतलब, टेस्ट का? नहीं अभी करूंगा, स्टार्ट करूंगा, कल ही तो गया था लाने के लिए। सर बताइएगा सर कैसा लिखे हैं। हाँ जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करिए। ये है आपका इंक्लूसिव सीरीज, आप इसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा बाय एडिशन फैक्टर, ठीक है। ओके सर सर। 117 है या सिर्फ 17? नहीं 117 है, 136 है, 118 है, ठीक है। सर वाला इसमें सबसे 14? अच्छा बात है सर, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ता। यस वेरी गुड, सही बात बोले आप। बस आपको आराम से मीडियम क्लास को सिलेक्ट करना है, अगर वो हो गया, अगर अपना वो सही पकड़ा है, तो आपका आंसर आपका हाथ में। फॉर्मूला याद करना बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रटोगे तो कभी याद नहीं होगा, या उस चीज को समझो ना। देखो जैसे मान लो आपको क्या करना है, सर आप इसका डेरिवेशन नहीं दिखाएंगे? इसका डेरिवेशन आता तो है नहीं, अगर बोलोगे तो बता दूंगा, सर बट हर समय तो आप मतलब प्रोवाइडेड हम नहीं लोग को कहेंगे। बोल ही देते आप। हाँ बाबू। सर हर समय तो हम लोग आपको बोल ही देते हैं। एक्चुअली बुक्स में प्रोवाइडेड नहीं है, तो हमको नहीं लग रहा है कि आएगा कहीं पे। सबका बन रहा है ये क्वेश्चन? हाँ सर। सर कितना है सर उसका आंसर इसका पिछले वाले सम का? ग्रीन वाला? यस सर 2013 वाला। 2013? तो 14 था सर, 2014। ओ वो स्टार्टिंग में जो दिए थे?
नहीं सर, ये वाला सर, वो जो ग्रीन से ये वाला किया हुआ, ना? ग्रीन इंक से। हाँ, 50-50-50-50। आंसर इज 50। क्या बात है। सर इस वाले का आंसर 167 है। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब एक चॉकलेट प्रॉब्लम करेंगे। सर रुक जाइए सर, कर रहा हूँ। ठीक, ये भी क्वेश्चन 2013 में आया हो, ये पढ़ना यस सर, 167। ओके ठीक है, सब आंसर मैच कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मीडियंस में पढ़ा था, दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला, वो क्वेश्चन करेंगे। 2013 में आया, वो मजा भी आएगा इसमें। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और जितने बच्चे को नहीं हुआ आप उतना देर में बना लो। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द मिसिंग। सर ये चॉकलेट क्वेश्चन है। सर तब एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। नहीं, आराम से करना है। सर तो चॉकलेट कैसे मिलेगा? सही बनाने से मिलेगा, जल्दी जल्दी करने से थोड़ी मिलेगा। और जो गलत आंसर बताएगा मेरे को, हम उससे फिर चॉकलेट ले लेंगे, फिर सोच लेना। ठीक है सर, हम लोग एकदम अच्छा से टाइम लेके बताएंगे आपको। हम्म, वो मेरे को भी पता है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं कोई भी क्लास में, सारे बच्चे यही करते हैं, बनाते कम है और बस रफली बना के आंसर ले आके बस। एक बच्चा है क्लास 8 में शायद, प्रियांक सिन्हा करके, बाबा, वो मतलब मत ही पूछो, सारा चॉकलेट तो वही लेके चला जाता है बेचारा, देखते रहता है सब बच्चे लोग। सर इधर सबको ही भागीदार है। नहीं, उसमें भी सब भागीदार है, ऐसा नहीं कि सब एक ही बच्चा आंसर कर रहा है या एक ही बच्चा पढ़ रहा है, बट वो जल्दी करता है फट से एकदम। क्वेश्चन मतलब 8 में है, 9 का क्वेश्चन करवाते हैं, फिर भी वो आंसर कर देते हैं। सर दिन भर मैथ्स ही बनाता होगा सर। सर बाकी सब्जेक्ट का सर पूछिएगा। हम्म, चलो यहाँ पे सर वो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या लिखे है सर? कौन सा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये जो बना रहे हैं हमें। ठीक है, मैं सबको मौका दूंगा, आराम से सब बच्चे आराम से क्वेश्चन क्वेश्चन कॉपी कर लो। सर क्वेश्चन 10 दिख रहा के है बाद सबको? क्या है? 10 के बाद कहाँ कुछ है? सर 10 के बाद वाला कॉलम में। ये एक्स है, ये 25 है, ये 30 है, वाई है, ये 10 है। आपको मेनली एक्स और वाई फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? यस सर। ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हो रहा है सबका? यस सर। ओके, क्या हो रहा है? दूसरा घर में कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, वो म्यूट कर लेगा बच्चा। ठीक है,
सर F1 9 और F2 16। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हेलो क्या सर। नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताइए। संदीपन। चलो भेजो तुम, वो व्हाट्सएप में सॉल्यूशन भेजो। तो इसका सारे बच्चे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे व्हाट्सएप में, ठीक है? सर मैं रफली देखा, कर रहे हैं सर। हमको पता था सब यही करेंगे, हमको पता था। नहीं सर, रफली नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरे को सारा सॉल्यूशन चाहिए, व्हाट्सएप में भेजो सब, देखें। सर भेज रहे, सर हम भेज रहे हैं। सर, ठीक से कहना होगा तब। तुम लोग जो होशियार हो ना, थोड़ा सा होशियार हैं हम भी। चलो क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको अभी? सर कुछ नहीं दिख रहा सर, ब्लर आ रहा पूरा। कुछ नहीं दिख रहा है? भेज रहे हो क्या? सर अभी कर रहे हैं फिर से। भेज रहे हैं। सर यस क्वेश्चन सर, दिखाइए, भेज रहे हैं। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है क्या? सर दिख सर तो रहा दिख है। रहा है। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो सब? ऊपर करना है क्या फोन को, मतलब थोड़ा सा ऊपर कर दे क्या? अभी दिख रहा है ना पूरा पेपर? हाँ सर। चलो ट्राई करो। थर्टी फाइव प्लस सिक्स। पुंजा तुलसी शर्मा क्या आंसर किए? एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 9। वेरी गुड पुंजा। और वाई का वैल्यू क्या है आपका बाबू? वाई का वैल्यू 26 नहीं है बाबू, 26 नहीं है, 16 है। 26 कैसे आ जाएगा? सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वहां पे आपने x प्लस वाई का वैल्यू 35 ही लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो 26 ही होगा फिर, पर आंसर 16 है। गलती कर रहे हो क्या? एक क्या? सेकंड सर। सर देखो एक्स देखो प्लस देखो। वाई का वैल्यू 25। हाँ, x प्लस वाई का वैल्यू 25 आएगा, तब वहां से x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 16 आएगा। ओके, यस सर। सुमजीत और संदीपियन चट्टोपाध्याय अभी भेजा है। ओके वेरी गुड। मीडियन दिया हुआ है ना? गुड। 32 इक्वल टू 30 प्लस। हाँ सर, वो 65 ले लें 75 की जगह। हम्म। इश, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बढ़िया, गुड। क्या बात है पुंजा, आंसर नहीं कर रही है बट सॉल्यूशन सर आप भेज ये रही वाला है। बना दीजिए सर। हम सर बना दें? रुकिए सर, ट्राई कर रहे हैं सर, अभी तक कर रहे हैं। हाँ करो 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 करो। तो मेरा X13 और Y12 आ रहा है सर। x13 y12 नहीं बाबू। चलो बना रहे हैं सारे बच्चे, आराम से सर बनाओ। तुम बना लोग दीजिए क्यों सर। हड़बड़ा रहे हो? देखो पता है प्रॉब्लम पता क्या है? जो मतलब मान लो जल्दी बनाने के चक्कर में तुम लोग बहुत गलती करते हो, पता है? सर x प्लस वाई का X9 है। वैल्यू पहले। हेलो। सर X9 है। हाँ x9 है, y 16 है। सबका आया? यस सर, हो गया सर, हो गया। हो गया ना? सर भेज दें व्हाट्सएप पे। हाँ भेज दो, क्या है, अच्छा सर है। तो चॉकलेट किसको मिलेगा सर? तो संदीप को ही मिलेगा बेचारा, वो पहले आंसर किया ना। सर वही है सर, पूछ रहा वही और बोल रहा वही है। तसल्ली ले रहा है और कुछ नहीं। सबका बना क्या है बाबू, पहले ये बताओ मेरे को।
अगर कोई बच्चे को डाउट है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, यहाँ नीचे देखो, ठीक है। सबसे पहले सारे टर्म्स को ऐड करते जाएंगे, 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस ये जो भी है सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? देखो 10 प्लस 25 कितना हो गया? 35, और ये 30 कितना हो गया? 65। तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी ये 10 भी तो ऐड करना है ना, तो ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे देखो एक्स सर प्लस वाई का मैंने वैल्यू भेज कितना दिया। आएगा? 25 आएगा। पहले ये बताओ, सबको क्लियर हो रहा है ये एक्स प्लस वाई यस 25 सर। आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि मीडियन 32 है, तो मीडियन 32 है, इसका मतलब 30 और 40 के रेंज में ही होगा ना, ये क्लास इंटरवल जो है 30-40, यही है मीडियन क्लास मेरा, समझ लो। पहले बात समझ में आ रही है? मीडियन इज 32, तो ये कहाँ लाई करेगा? 30 और 40 के बीच में ही ना। तो इस कंडीशन पे एल का वैल्यू क्या है? 30 है। एच का वैल्यू क्या है? 10 है। और एफ का वैल्यू तो तुमको दिख ही रहा है, 30 है। जब मीडियन क्लास ये वाला हो गया, तो मीडियन क्लास में 30, ये 30 होगा, बोलो हाँ। क्या मीडियम क्लास कैसे लिए थे, एक बार बोलिए। मीडियन कितना है? 32 है। यस तो ये 32 कहाँ लाई करता है? 30 और 40 के बीच में ही है ना सर जी, यस सर। है ना। तो एल का वैल्यू 30 आएगा, एच का वैल्यू 10 आएगा, एफ का वैल्यू 30 आएगा। सीएफ, अब बताओ, मैं आपको क्या बताया था, सीएफ क्या होता है? इस आपको अब बनेगा कि मैं बता ही दूं पूरा? ये बताओ पहले, यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ तक कोई डाउट था तो आई थिंक यहाँ पे मैंने समझा दिया कि कैसे होगा। और यहाँ तक भी क्लियर नहीं है तो बताओ फिर मेरे को, मैं सर अब बताता हूँ। बन जाएगा। बन जाएगा ना सबसे? सर मैं अपना सोल्यूशन तो भेज दिया। ओके, एक क्वेश्चन सेम फिर से 2015 में आया हुआ है, वो वाला करेंगे क्या? ऐसा सेम पैटर्न पे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, यस सर। है ना। तो करें हम लोग, पहले सबका ये बनने तो दो। सर नहीं समझ में आ रहा सर, मेरा हो ही नहीं रहा ये वाला। क्या कर रहे हो यार तुम? क्या गुंडा बनेगा तुम, बताओ। मैं बता दूं क्या? ये बताओ तुम लोग, तुम क्या चाहते हो बताओ। हाँ मैं सर, बता आप दूं? ही बता दीजिए। ये चाहते हो ना तुम? ठीक है, पेज टर्न करूं? पहले ये बताओ। हाँ सर। ठीक, मैंने सारा जो डाटा लिखा, तो डाटा लिख लिया ना सबने? पहले ये बताओ मेरे को। हाँ सर, वो लिखे हैं। गुड। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला में सेटअप करना है। फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ बाई एफ। ये है ना जी फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ? यस सर। आ रहा है ना? गुड। मीडियन तो 32 दिया हुआ है, यस। एल का वैल्यू 30 है, यस। एच का वैल्यू क्या है? 10 है, ओके। n/2, n का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था आई थिंक ना, 100 शायद, तो ये हो जाएगा 50 यस होगा। सर। यस एस सर। का वैल्यू मैंने अभी बताया आपको, क्या आएगा बोलो तो? 35 प्लस 5 माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस है यस तो माइनस एक्स हो जाएगा ना। भाई एफ का वैल्यू क्या है? 30, बोलो हाँ। यस सर। ये 10 से ही काट दो पहले, 33 बार में, और यहाँ हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 30 प्लस, इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा जी? 15 माइनस 50 एक्स माइनस बाई 3। बाई 3, ठीक है। अब
अब क्या करना है बोलो? 30 इधर लेके जाइए। सर अब इक्वेट कर रहे हैं। इधर भेज दो तो 30 माइनस इधर इज इक्वल टू 15। तो इसको भी सॉल्व कर ही सकते चाहो तो। क्या कर सकते बोले 5 तो? माइनस 5 5 माइनस एक्स बाय 3। है ना, कर सकते हैं ना, वेरी गुड। यस सर। तो यहाँ आएगा 2 इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाय 3। इसको अब एक्स इधर, नंबर को इधर, तो ये एक्स बाय 3 इज इक्वल टू 5 माइनस, 3 ये हो जाएगा -2 इनटू ये 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 एक्स का वैल्यू 9। अब देखो हम लोग के पास रिलेशन था कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू 25 है शायद, तो वाई का वैल्यू 16 आएगा सर जी। यस सर। बोलिए, तो पूरा पेज में सॉल्यूशन कर दिया। चलो कोई नहीं, आपको मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इस बार मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, इस बार मैं आपको सीधा क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? पहले ये बताइए, एक्स और वाई का वैल्यू सबको आ गया? हाँ सर आ गया। स्कूल का क्लास स्टार्ट हो जाएगा सर अब। चलो सुनो 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 सुनो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन हम मतलब करके भेज देना, ठीक है। चलो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन सबको, पहले ये दिख रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 8। यस सर क्वेश्चन दिख रहा नंबर है 8 क्लियर दिख रहा है सबको? सर। क्लियर नहीं दिख रहा, मतलब जूम नहीं कर पा रहे। तो जूम कर लीजिए ना सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेट, अभी दिख रहा है क्या? देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यस 8 सर। दिख रहा है अभी क्लियर एकदम? यस सर अब यस एकदम सर। अच्छा से दिख रहा है। बॉयज एंड गर्ल्स सबको दिख रहा है ना? ओके यस वेरी सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करके ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है आप लोग? सर 1 सेकंड ओके कॉपी सर। करने दीजिए। आराम से कॉपी करिए, इसका सॉल्यूशन ग्रुप में भेज दीजिए। और अगर आप लोगों का क्लास है तो आप लोग जा सकते हो, नहीं क्लास है तो बना सकते हो। है सर 8 बजे से। कोई नहीं, वो तो रोज ही क्लास रहता है, क्या कुछ सर नया हम है क्या? लोग जो 35 प्लस एक्स लिए थे ना हम्म सर, उसी को मैं प्लस एक्स को माइनस एक्स कन्वर्ट मैं नहीं किया था, तो इसलिए मैं 9 नहीं आ रहा था, पर ध्यान से देखे तब फिर माइनस एक्स किए तब आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो गलती एक बार किया कोई नहीं, अगले बार मत करना, ठीक है। एक बार ठीक है, गलती से आदमी सीखता है, एक बार ठीक है, गलती करना बहुत जरूरी भी है, सर वरना मेरे सीखोगे से भी। सर ना मीडियन क्लास सिलेक्ट करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है सर, एक्स रहता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ बच्चों को दिक्कत होती होगी। सर 8 नंबर करके भेज दे ग्रुप में। हाँ भेज दीजिएगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को क्लास है तो आप लोग आराम से जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। ओके सर अभी लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं? सर क्वेश्चन। हाँ, लिख लो। सर लीनियर इक्वेशन का होगा और किसका होगा सर? कोऑर्डिनेट टेस्ट। ज्योमेट्री का देखो, जैसे सुनो सुनो, टेस्ट तो देखो वो आप ही लोग को देना है, तो आप लोग अगर डिसाइड कर लो कि कौन से 2 चैप्टर्स का देना है, ऐसा नहीं कि आपके स्कूल में कोई और आ रहा है चैप्टर्स और हम लोग कुछ और चैप्टर सेलेक्ट करें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी सर, पढ़ने में। लीनियर इक्वेशन नहीं आ रहा है। सर और ट्राइंगल्स, सर ट्रायंगल सारा और वो कोऑर्डिनेट सर ज्योमेट्री, सर्कल्स और सर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है। हाँ सर सर ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सर देखो कोई ट्रिग्नोमेट्री ले 2 ही लीजिए। चैप्टर सेलेक्ट करना है, सुनो कोई 2 ही चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री। सर 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 ट्रिग्नोमेट्री कर ट्राइंगल्स एंड लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री ले रिलेटेड लीजिए। टू सर्कल। बाबू, ट्रायंगल हो चुका है ना एक बार, अभी ऐसा कुछ बताओ जो नहीं हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक सर सर ट्रिग्नोमेट्री। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। नहीं सर सर हम फालतू लोग चैप्टर है। सर हम सर लोग सारे पॉलिनोमियल। सिलेबस भेज देंगे अपना अपना स्कूल का सर, हम लोग फिर उसमें डिस्कस कर लेंगे सर कि कौन कौन ठीक है से ठीक है, कॉमन है। हाँ हाँ सब सर, अपना आप अपना लोग स्कूल डिस्कस का कर भेज लीजिए। दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम सेलेक्ट करके और बना देंगे, उसके बाद फिर हल्ला नहीं करना आप लोग कि नहीं सर नहीं सर नहीं सर। ओके सर भेज देंगे। A is equal to सर 8 और B ऑनलाइन is होगा सर टेस्ट? equal नहीं जी, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, जैसे अभी दे रहे हो ना, हर मंथ सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ से हर मंथ आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा।
सर a is equal to 8 और b is equal to 7. सबका आ गया क्या? सर अभी सर, क्वेश्चन मेरा ही लिख रहे थे। कौन बनाया है? क्या नाम है बाबू सर आपका? मुझे कुंजा तुलसी शर्मा। इतना सर जल्दी आप बना लेते आरएस क्या? अग्रवाल से दे रहे सर? वो क्वेश्चन आरएस का ही है, पर प्रीवियस ईयर में आया हुआ, इसलिए मैं वो सिलेक्ट किया। सर तो सब बना के से बैठा ही है सर आरएस। फिर भी तो इतना लेट हो रहा है। सर हो गया सर, अभी क्या है अभी सर, सॉल्व किया अब क्लास ठीक है, यस सर हो गया। बाय सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।